गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टे को लेकर के कितनी सुनवाई होगी और कितने समय में स्टे हटेगा और आचार संहिता से पूर्ण नियुक्ति मिलेगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको राजस्थान के जो लेवल 1 और लेवल 2 में जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, इसकी सारी अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ ही राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ, उनकी करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो हम बात करते हैं कि स्टे को लेकर के कितनी सुनवाई होगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्टे को लेकर के 4 से 5 सुनवाई होगी और लंबी सुनवाई होगी। तो क्या ये सही है? लोग कमेंट कर रहे हैं इसके बारे में कि लंबी सुनवाई होगी तब जाके स्टे हटेगा। तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कम समय में आपका स्टे हट जाएगा। इसकी वजह यह है कि अब स्टे को लेकर के चीज़ें क्लेरिफाई करना है कि स्टे क्यों है भर्ती पर और क्यों हटना चाहिए, क्यों नहीं हटना चाहिए, इसके ऊपर आर्गूमेंट होंगे। तो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको कि आचार संहिता से पूर्व आपका अगर स्टे हटना है तो 29 फरवरी के बाद में एक और सुनवाई मैक्सिमम आपकी हो सकती है। और मुझे जो लगता ये है कि अगर स्टे हटना है तो जो आपकी सुनवाई है 29 फरवरी को, उस दिन ही आपका स्टे हट जाएगा भर्ती के ऊपर से। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे क्वेश्चन पेपर को लेकर के कि 22 क्वेश्चन पर ही आर्ग्यूमेंट होंगे, और आर्ग्यूमेंट में कितना टाइम लगता है आपको पता है। जो बोर्ड के वकील हैं, यानी कि जो एक तो रिस्पोंडेंट वकील हैं जो विज्ञान जी शाह हैं, और जो बहुत सारे वकील उनके साथ में हैं, इसके अलावा जो बोर्ड के वकील हैं उनके बीच में 22 क्वेश्चंस को लेकर आर्ग्यूमेंट होते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें मात्र एक क्वेश्चन वो ये है कि स्टे क्यों नहीं हटना चाहिए या फिर स्टे क्यों हटना चाहिए, बस इसी के ऊपर आर्ग्यूमेंट होंगे। क्वेश्चन पेपर वाला मैटर अलग है, उसमें लंबी सुनवाई की ज़रूरत है, लेकिन जो स्टे है इसको लेकर के लंबी सुनवाई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर अधीनस्थ बोर्ड जो गवर्नमेंट का वकील है, अगर उनके आर्ग्यूमेंट अच्छे रहते हैं तो मैं बता दूं कि 29 फरवरी के बाद में आपकी एक और सुनवाई मैक्सिमम हो सकती है, यानी कि 2 सुनवाई ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि पहली सुनवाई में ही स्टे को लेकर के फैसला आ जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि छात्रों ने जो सरकार के ऊपर दबाव बनाया था, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। और यही मेहरबानी उनकी, जो छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, उसी की मेहरबानी है, उसी की बदौलत है कि सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और सरकार खुद डीबी में गया है स्टे को हटवाने के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकार खुद चाहती है कि इस भर्ती प्रक्रिया पर से स्टे हटे और आगे की जो प्रोसेस है, यानी कि जो लोग ज्वाइनिंग जिनकी पेंडिंग है, आगे का सारा रास्ता क्लियर हो। तो मैं बता दूं कि स्टे को लेकर के आपकी बहुत लंबी सुनवाई नहीं चलने वाली। जो लोग सोच रहे हैं कि स्टे को लेकर के बहुत लंबी सुनवाई चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टे को लेकर बता दूं कि मुश्किल से 10 या 5 मिनट की सुनवाई में ही स्टे का फैसला हो जाएगा। 10 या 5 मिनट का मतलब समझते हो आप, मैक्सिमम एक सुनवाई। यानी अगर 29 फरवरी को आपका केस लिस्टेड होता है और 29 फरवरी को आपके केस की सुनवाई होती है डीबी में, तो संभावना ये है कि 29 फरवरी को ही आपका स्टे हट जाएगा। इसकी पूरी संभावना है। यूँ नहीं कि इसके ऊपर भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विज्ञान जी शाह वकील हैं रिस्पोंडेंट की ओर से, यानी पिटिशनर की ओर से जो वकील हैं, याचिकाकर्ताओं की ओर से, रिस्पोंडेंट तो आप इसमें से यही मानोगे अब आप इसमें कि जो रिस्पोंडेंट बनेगा हाई डीबी में, वो बनेंगे विज्ञान जी शाह, और जो पिटिशनर हैं, यानी कि जिन्होंने डीबी में याचिका दायर करी है सरकार ने, वो इसमें पिटिशनर है। ठीक है, तो स्टे को लेकर के जो सुनवाई है वो बहुत लंबी नहीं होनी है। अगर फैसला आना है तो 29 फरवरी को ही मुश्किल से 5 या 10 मिनट में आपको खुशखबरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग के आगे के सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन इसमें तो एक ही बनता है ना कि स्टे क्यों हटाया जाए और या क्यों नहीं हटाया जाए। तो जो भी सरकार का वकील है कि स्टे क्यों नहीं हटाया जाए, इसका जवाब जो अधीनस्थ जो अभ्यर्थी जिन लोगों ने याचिका दायर करी है, उनके वकील इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि इसलिए स्टे नहीं हटाना चाहिए। और अगर सरकार के वकील का तर्क अच्छा रहता है तो स्टे 29 फरवरी को ही हट जाएगा। ठीक है, तो बता दूं कि जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि स्टे को लेकर के 4-5 सुनवाई होगी या 5-6 घंटे की होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से 15 या 20 मिनट, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 20 मिनट में ही आपका स्टे हट जाएगा 29 फरवरी को। अगर स्टे हटना है, सरकार के वकील की पैरवी अच्छी रहती है या उनके आर्ग्यूमेंट अच्छे रहते हैं, तर्क अच्छे रहते हैं, तो 29 फरवरी को ही स्टे हटने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो और स्टे अगर हट जाता है 29 फरवरी को, तो बता रहा हूँ मैं आपको कि 5
मार्च से पहले पहले जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि भर्ती के ऊपर से स्टे हटे और ज्वाइनिंग प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्या इसमें सीटें बढ़ेंगी। तो देखो, गवर्नमेंट चाहे तो शेडो पोस्ट क्रिएट कर सकती है। अब ये सारा का सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर गवर्नमेंट शेडो पोस्ट क्रिएट करती हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिन लोगों ने याचिका दायर कर रखी है उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर शेडो पोस्ट क्रिएट होती है और वो केस जीतते हैं तो जो लोग केस जीतेंगे उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। साथ ही जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी तो ज्वाइनिंग होना ही है, लेकिन अगर शेडो पोस्ट क्रिएट होती है, मेरे चैनल पर कमेंट किया था कि शेडो पोस्ट क्रिएट क्यों नहीं करती सरकार, तो बिल्कुल कर सकती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शेडो पोस्ट क्रिएट होती है तो फिर स्टे तो वैसे भी हट जाएगा, लेकिन अगर शेडो पोस्ट क्रिएट नहीं होती और स्टे हटता है तब भी जो सिंगल बेंच में केस चल रहा है इसका आपकी ज्वाइनिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल ये है कि सिंगल बेंच में जो केस चल रहा है जब तक उसका फैसला नहीं आता तब तक स्टे नहीं हटेगा, लेकिन अगर 29 फरवरी को स्टे डीबी में हट जाता है, यानी कि सिंगल बेंच के फैसले को डीबी जो है कैंसिल कर देती है स्टे वाले ऑर्डर को, तो ज्वाइनिंग के सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। तो शेडो का बता दूं मैं कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो गवर्नमेंट शेडो पोस्ट क्रिएट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। ये सारे के सारे जो काम हुआ है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार दबाव में है, और इसी वजह से सरकार खुद डीबी में इस केस से स्टे हटवाने के लिए गई हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फिलहाल अभी के लिए। जो भी लोग सोच रहे हैं कि स्टे को लेकर लंबी सुनवाई होगी, तो बता दूंगा कि स्टे को लेकर के बहुत लंबी सुनवाई नहीं होना है। फैसला आपको 29 तारीख को देखने को मिल सकता है। अगर आपका केस 29 तारीख को लिस्टेड होता है, सुनवाई होती है, तो 29 फरवरी को ही आपका या तो स्टे हट जाएगा या बना रहेगा। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा लंबा है नहीं इसमें। एक क्वेश्चन मात्र है कि जिनकी ज्वाइनिंग अभी केस जीतेंगे, जो कोर्ट में केस लगा रखा, अगर केस जीतेंगे तो उनकी ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो इसका एक जवाब, अगर सटीक जवाब मिलता है तो उसके बाद में आपका स्टे हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फिलहाल अभी के लिए। तो आपको पॉजिटिव रहिए, 29 फरवरी का वेट करिए, जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विश कि 29 को स्टे हटे और जल्दी से ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो। वापस बता रहा हूँ मैं कि स्टे की जो सुनवाई होगी उसमें मुश्किल से 10 या 5 मिनट की ही सुनवाई होगी, उसी में आपका स्टे हट जाएगा। लंबा प्रोसेस नहीं है कि क्वेश्चंस पेपर को लेकर जो चल रहा अभी इतनी लंबी सुनवाई हो रही है, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बी पॉजिटिव। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।